How are you all? My name is Akshama and watching Psycho Prodigy, your one-stop shop for everything psychology. And आज की वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कि CUET PG 2025 is just right around the corner. 1 से 1.5 महीना बच रहा है. वो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको लास्ट मिनट पे कवर करने चाहिए. इन्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए बिकॉज दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. आई हैव अ PDF इन फ्रंट ऑफ मी. आई टेल यू ये PDF आया कहाँ से इन दिस वीडियो. एंड पहली बात तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो. एंड अगर आप हमारे CUET PG का क्रैश कोर्स रिवीजन चल रही है, अभी रिवीजन क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ये रही उसकी डिटेल्स. 1.5 महीने का है हमारा, फरवरी प्लस मार्च पूरा हम सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, 1 शीट नोट्स दे रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, PYQs दे रहे हैं, 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस का MCQ बैंक भी आपको साथ में फ्री दे रहे हैं. साथ ही साथ हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जो कि टेस्ट सीरीज के अंदर हम 20 फुल CUET PG के मॉक टेस्ट कर रहे हैं, वो भी आपको मिल सकती है. दैट इज अवेलेबल फॉर 999. इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ दिस, हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा psychoprodigy.in/store. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट CUET PG के टॉपिक्स कौन से वो हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हमारी टीम के साथ मिलकर एक PDF बनाई है. एंड यू विल सी हेयर, हमने बच्चों को जो दी थी, हमारे जो बच्चे हैं जो हमारे क्रैश कोर्स के अंदर हैं, उनके पास एक कॉरेस्पॉन्डिंग मटेरियल एंड लेक्चर्स के लिंक भी है. तो जो बच्चा चाहे वो सिंपली आपको देख रहे ड्राइव वाले लिंक्स, उन पर टैप कर सकता है. एंड जैसे वो टैप करेगा उसको एज इट इज वो खुल जाएगा लिंक, एंड वो वहीं से स्टडी कर सकते हैं. सो दिस इज अ रियली गुड ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू जो अपने लास्ट मिनट की प्रेप कर रहे हैं. अच्छा, विल स्टार्ट विद, हमने साइकोलॉजी को अपने लिए कैसे कन्वर्ट कर रखा है, GP1 में कर रखा है, GP2 में कर रखा है एंड स्टार्ट्स में कर रखा है. ये हमने अपने पूरे सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है. ओके, इफ वी टॉक अबाउट GP1 जनरल साइकोलॉजी 1, तो ये मंशा मैम हमारी पढ़ाती हैं. इसमें इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ आई टॉक अबाउट क्या क्या वो टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के अंदर, तो आपको यहां दिखेंगे गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, रेने डेस्कार्टेस इटसेल्फ इज अ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड जॉन लॉक, क्योंकि इस पर से कई बार PYQs आ चुके हैं. ठीक है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस, साइकोलॉजी एज अ साइंस, ये इंपॉर्टेंट है इन साइंस. और हमारी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं, इसके ऊपर से कई बार क्वेश्चन आ जाता है. एंड इंडियन साइकोलॉजी की डेट्स देखिए, ये अगेन ये जो हमारे टॉपिक्स बने हैं ये कैसे बने हैं, दे हैव कम फ्रॉम ऑल ऑफ द प्रीवियस. तो जो भी हमारे टॉपिक्स बने हैं वो कहाँ से आए हैं, हमारे टीचर्स के एक साथ एफर्ट की वजह से और हमारे एक्सपीरियंस की वजह से. हमारे सारे टीचर्स वैसे भी CUET PG खुद क्रैक कर चुके हैं, इंक्लूडिंग मी. अगर हम नेक्स्ट की बात करें, दैट इज सेंसेशन, इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं. तो व्हाट इज सेंसेशन, परसेप्शन एंड ट्रांसडक्शन, तीनों के बीच का डिफरेंस, तीनों के प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. देन व्हाट आर विच इज थ्रेशोल्ड, सेंसरी अडेप्टेशन, हैबिचुएशन एंड साइकोफिजिक्स, पूरा ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपको ये एज इट इज विद गूगल ड्राइव के लिंक मिल जाएगा, वहीं से ज्वाइन कर सकते हो. और रिवीजन क्रैश कोर्स में हम ये सारी चीजें वैसे ही कवर कर रहे हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप इस यही सारे टॉपिक्स को मेन कवर होते हुए देखोगे. अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट परसेप्शन, तो परसेप्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें टॉप डाउन एंड बॉटम अप प्रोसेसिंग पे कई बार क्वेश्चन बना आता है, ये इंपॉर्टेंट है. फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन, लॉज, गेस्टॉल्ट लॉज जो है, गेस्टॉल्ट लॉज ऑफ साइको, वो है गेस्टॉल्ट लॉज ऑफ परसेप्शन है, वो इंपॉर्टेंट है. वेरियस परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज, आपको ब्लैक व्हाइट शर्ट अंधेरे में भी व्हाइट क्यों दिखती है, शेप कॉन्सिस्टेंसी, साइज कॉन्स्टेंसी, ये इंपॉर्टेंट है. डेप्थ परसेप्शन, मोनिकुलर बाइनोकुलर क्यूज, यहां से मिलके आता है ये. एंड परसेप्चुअल इल्यूजन्स, मुलर लायल इल्यूजन है, और इतने सारे इल्यूजन्स है, बहुत सारे, उन पे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, ओके. आगे हम अगर बात करें नेक्स्ट विच इज यूनिट 3 अटेंशन, तो मेन क्या है, अटेंशन की थ्योरीज एंड टाइप्स ऑफ अटेंशन एज इट इज, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. 3 मेन थ्योरीज ऑफ अटेंशन होती है, उनको हम अपनी क्लासेस में वैसे भी कवर करते ही हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अच्छा, इफ वी गो अहेड, इफ वी टॉक अबाउट लर्निंग, तो लर्निंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इसके अंदर से ये क्लासिकल ऑपरेंट के कंडीशनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं. बच्चे कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, USC, UCR, NS, CS, CR, schedules and schedules of conditioning, which one is the most important, which one is the best one, इसमें भी कई बार बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है. देन कंडीशनिंग की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज जनरलाइजेशन, कि आपने घंटी पे सुना तो दूसरे घर के बंदे के घंटी बज रही है तो भी आप एकदम समझ पा रहे हो. देन वी हैव डिस्क्रिमिनेशन, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ऑपरेंट, ये सब हो गया क्लासिकल कंडीशनिंग का, ये सारा हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग का है. ऑपरेंट कंडीशनिंग की अगर मैं आपसे बात करूं तो है रीइंफोर्समेंट्स, पनिशमेंट एंड पनिशमेंट का शेड्यूल, अगेन विच वन इज इंपॉर्टेंट.
अगर और आगे की लर्निंग की बात करूं तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे पीआईक्यू आ चुका है। इनसाइट लर्निंग, जो आपको पता है इनसाइट लर्निंग बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है, चूहों के अंदर देखा गया था। लेटेंट लर्निंग चूहों में देखा गया था, इनसाइट लर्निंग बंदरों के अंदर देखा गया था, चिंपैंजी में देखा गया था। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसके अंदर आपको पता है बोबल डॉल एक्सपेरिमेंट आता है। एंड लर्नड हेल्पलेसनेस, ठीक है, ये एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, नाउ अगर आपको मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपको ये कोई भी टॉपिक नहीं खुद से हो पा रहा, हमारा रिवीजन क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। ये सारे टॉपिक्स हम लाइव क्लासेस में कर रहे हैं और उन हर क्लास की रिकॉर्डिंग और नोट्स आपको एज इट इज मिल जाएंगे, तो आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग की साइकिल इंपॉर्टेंट होती है। ह्यूरिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्सेप्ट्स एंड ऑब्स्टैकल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये करने ही करने हैं, बाकी आप फिर भी छोड़ सकते हो, इसको जरूर करना। इफ यू टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो यहां से हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे डीएसएम एंड आईसीडी का डिफरेंस, कौन सी अभी लेटेस्ट है, उनके कोड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। देन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ऑल दीज डिसऑर्डर, कौन से डिसऑर्डर की हम बात करेंगे यहाँ पे। पीटीएसडी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, बुलिमिया नर्वोसा होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, बिंज ईटिंग होता है, ये कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। देन वी हैव सोमैटिक डिसऑर्डर्स, ओके, ये वाले इंपॉर्टेंट है। ओसीडी इंपॉर्टेंट है। मूड डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट, डिसोसिएटिव एमनीजिया वगैरह, इसमें से काफी इंटरेस्टिंग चीजें आ जाती है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स 3-4 होते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनके बीच के डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑसम, अब हम बात करते हैं बायोसाइकोलॉजी की, ये हमारा जीपी2 का है, जीपी2 मैं पढ़ाता हूँ। तो जीपी2 में बायोसाइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बायोसाइकोलॉजी बिल्कुल मत छोड़ना। पहली बात तो व्हाट इज नर्व इंपल्स, क्या होती है, उसका पूरा प्रोसेस, ये सारी इंपॉर्टेंट होती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स, क्वेश्चन आ जाता है, कौन, जैसे आपसे मैं छोटा पूछूं, विच वन इज द प्राइमरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या फिर मैं कहूं ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का प्राइमरी इनहिबिटरी कौन सा है, तो वो है गाबा, है ना, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ग्लूटामेट कहाँ का है, फिर प्राइमरी इनहिबिटरी है तो प्राइमरी एक्साइटेटरी कौन सा, एंडोर्फिन्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के क्वेश्चन आते हैं। ब्रेन एंड इट्स पार्ट्स बेसिक लेवल पे आपको पता होना चाहिए, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, है ना, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, ये सब होना चाहिए, इनके साइंटिफिक नेम्स, ये इंपॉर्टेंट है ना, टीलेंसेफ्लॉन, डायेंसेफ्लॉन, मीजेंसेफ्लॉन, है ना, ये सब बहुत ज्यादा, प्रोजेंसेफ्लॉन, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट नेम्स है। अगर मैं आपसे अगली बात करूं, हार्मोन्स, सारे ही हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज द मास्टर्स ग्लैंड, विच इज कॉल्ड एज द मास्टर्स मास्टर ग्लैंड, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट आ जाती है। देन स्ट्रेस, छोटा टॉपिक है पर आ जाते हैं इस पे क्वेश्चन, कभी जैसे जीएस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है ना, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इफ वी टॉक अबाउट मेमोरी, इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेमोरी तो पूरी पूरी करके जानी है हमें, मेमोरी पूरी पूरी करनी है, तभी देखो इसके हमने 3 लेक्चर डाल रखे थे बच्चों के लिए, 3 लेक्चर में पूरी मेमोरी कवर्ड थी। ये रिवीजन लेक्चर होंगे तो रिवीजन लेक्चर तो इवन लेस में हो जाएगा सारा कवर। अच्छा, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, देर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, सारी थ्योरीज, अराउंड 5 to 7 थ्योरीज हैं इंपॉर्टेंट वाली ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। यूरी ब्रॉनफ्रेंबेनर की बात करूं, और अगर मैं बात करूं एरिक एरिक्सन की, सिगमंड फ्रॉइड की, ये सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे की, ये सारी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन वी टॉक अबाउट इंटेलिजेंस एंड इट्स थ्योरीज, प्रॉपर इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी की थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीपीएमए। देन आपसे मैं बात करूं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, आर्थर जेनसन द्वारा किया हुआ, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, चार्ल्स स्पीयरमैन, इन सब का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आईक्यू इंपॉर्टेंट है, ये आईक्यू इंपॉर्टेंट है, आईक्यू का किसने दिया, फिर एमए किसने दिया। देन वी टॉक अबाउट पर्सनैलिटी, तो जो पर्सनैलिटी है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी में वेरियस थ्योरीज आती है, टाइप वर्सेस ट्रेट, ये वाली बहुत ही ज्यादा थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव थेरेपीज, थेरेपीज जो है मेनली मोटी मोटी आपको पता होनी चाहिए, साइकोडायनेमिक होती है, देन आपके पास बिहेवियरल होती है, देन आपके पास एग्जिस्टेंशियल होती है, तो बिहेवियरल प्लस कॉग्निटिव जिसे हम कहते हैं, तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड वेव ऑफ साइकोथेरेपीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक फ्रेश टॉपिक है, इस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं तो इस पर आ सकता है, ठीक है।
ये हमारा GP2 का सिलेबस हो गया। देन इफ वी टॉक अबाउट हमारा स्टैट्स का लेक्चर, अब देखो हम स्टैट्स पूरी पूरी अलग से एक टीचर से कराते हैं, क्योंकि आई नो साइकोलॉजी वाले बच्चों के लिए स्टैट्स बहुत मुश्किल होती है। तो भले ही 4 क्वेश्चन आए, पर ये 4 क्वेश्चन के लिए हम पूरे साल मेहनत करते हैं, क्योंकि वो गलत नहीं होनी चाहिए ना। आपको पता है 270 प्लस आपका मिनिमम होना चाहिए भैया, या आपका एम होना चाहिए 270 प्लस। मेरे 275 आए थे, राइट तो इसलिए मेरे को हर जगह मिल गया। तो आपको 270 प्लस होना बहुत जरूरी है, तभी आप एक अच्छे डिसेंट डीयू वगैरह के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो, वरना चांसेस कम हो जाते हैं, स्पेशली अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो। ठीक है, देन क्या क्या है स्टैट्स में? रिसर्च एंड इट्स टाइप्स। रिसर्च क्या होती है, क्या क्या प्रकार की रिसर्च होती है, व्हाट इज सैम्पलिंग, कॉमन सेंस बातें हैं। टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा कलेक्शन के टूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी जितनी सारी होती है, मीन मीडियन मोड, ये सब इंपॉर्टेंट है। मेजर्स ऑफ पोजिशन, अगेन इंपॉर्टेंट है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इंपॉर्टेंट, एंड एनपीसी वेरी इंपॉर्टेंट। एनपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेड स्कोर वगैरह ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये सब एनपीसी से रिलेटेड है। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। लिटरली मेरे टाइम पे एक वो आ गई थी, मैचिंग आ गई थी, नॉन पैरामेट्रिक वर्सेस पैरामेट्रिक की। आप उसे कंबाइन करना है कि पैरामेट्रिक का नॉन पैरामेट्रिक वर्जन कौन सा है इनमें, एज इट इज इतना इजी स्टफ आ जाता है, आपको करना आना चाहिए। देन टी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, अनोवा वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इन सब की ना थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई भी कैलकुलेशन बेस नहीं आएगा, थ्योरी पता होनी चाहिए। टी टेस्ट होता क्या है, अनोवा होता क्या है, अनोवा के टाइप्स क्या होते हैं, है ना, कोरिलेशन के वेरियस टाइप्स क्या होते हैं, थ्योरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स, अगेन बहुत सारी प्रकार की वैलिडिटी होती है, बहुत सारे प्रकार की नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे प्रकार की रिलायबिलिटी होती है। सो ये है हमारी तरफ से ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ CUET PG। इफ यू वांट कि ये सारे आपके टॉपिक्स इजीली हो जाए, मार्च तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाए, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक हम खत्म कर रहे हैं, यानी हमारे पास तब भी 15 दिन बचे होंगे, 10 दिन बचे होंगे फॉर योर आगे के MCQ लगाना, आगे की रिविजन करना, सब के लिए हमारे पास टाइम है। हमने इतना अच्छे से अपना क्रैश कोर्स कर रखा है। इफ यू वांट टू जॉइन अ क्रैश कोर्स, हियर इज द लिंक psychoprodigy.in/store, नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई हो, एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। इफ यू हैव एनी सजेशंस कि आप क्या देखना चाहते हो, डेफिनेटली बताओ, एंड हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।